अध्याय 46। मज्जा सफाई तालाब घनी अमर ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन शेन ली के लिए यह एक अच्छी जगह नहीं है। जब घनी अमर ऊर्जा उसके शरीर पर मौजूद बुरी ऊर्जा को धो देती है, तो यह उसकी बहुत सारी शैतानी ऊर्जा को भी दूर कर देती है। नहाने के 1 घंटे बाद ही थाम ली इतनी थक गई मानो उसने अभी अभी कोई बड़ी लड़ाई समाप्त की हो। मुझे डर है कि मुझे अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए 100 पुष्प भोज के बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। शेन ली ने उपहास किया। वह समझ गई, यह वह प्रभाव था जो स्वर्गीय क्षेत्र के अमर चाहते थे। उसकी राक्षसी ऊर्जा को दूर करना, उसकी शक्ति को कम करना। ये धर्मी अमर हमेशा दानव क्षेत्र के खिलाफ चौकस रहते थे। भले ही दानव क्षेत्र पहले से ही इस तरह से प्रस्तुत हो चुका था। मज्जा सफाई महल के बाहर से एक बहुत बड़ा धमाका ध्वनि आई। उसके बाद जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दी जो बीम को चकनाचूर करना चाहते थे। शेन ली ने आश्चर्य से भौहें सिकोड़ी। स्वर्गीय क्षेत्र में भी राक्षसी जानवर थे? उसने अपने कपड़े पहने और बाल बांधे। नाटक देखने के मूड में उसने मैरो क्लींजिंग पैलेस का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। महल के सामने बादलों की दीवार पर एक विशाल सफेद शेर पागलों की तरह यू लैन की ओर झपट रहा था। मैरो क्लींजिंग पैलेस में मौजूद अनुचर पीला पड़ गया और यू लैन के सामने रुक गया। उसे सभी दिशाओं में भागने से रोक दिया। लेकिन इस समय सफेद शेर ने पहले ही यू लैन को एक कोने में धकेल दिया था, जहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। परिचारिका अचानक जमीन पर लुढ़क गई और भागने के लिए शेर के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, जिससे यू लैन कोने में अकेली खड़ी रह गई। उसके पीले होंठ शेर को देखते हुए कांप रहे थे। सफेद शेर ने दहाड़ते हुए अपने पंजे उठाए और यू लैन को थप्पड़ मारा। शेन ली ने भौहें सिकोड़ी और अपना शरीर हिलाया। यू लैन के सामने उतरा और रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका हाथ शेर की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन उसने उसके पंजों को रोक दिया। हालांकि उसने इस चाल को रोक दिया, लेकिन शेन ली ने फिर से भौहें सिकोड़ी। वह केवल महसूस कर सकती थी कि उसकी आभा अस्थिर थी और उसकी ताकत अपर्याप्त थी, और वह शेर को दूर नहीं धकेल सकती थी। वह जानती थी कि यह मज्जा सफाई तालाब का प्रभाव होना चाहिए। जब वह शेर से संघर्ष कर रही थी, यू लैन ने अचानक पीछे से कहा, राक्षस कबीले के लोगों को उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। यह सुनकर थाम ली ने तुरंत हाथ छोड़ दिया। सफेद शेर के जानलेवा इरादे वाले तीखे पंजे सीधे यू लैन के चेहरे पर वार कर गए। यू लैन को उम्मीद नहीं थी कि जब थाम ली ने कहा कि जाने दो, तो वह सचमुच छोड़ देगा। वह तुरंत चौंक गई और ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर अब कोई इंसानियत नहीं थी, लेकिन जब तीखे पंजे उसके गाल को खरोंचने वाले थे, तो वह अचानक रुक गई। तभी थाम ली ने कहा, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो, तो मुझसे मांगो। अगर देना आसान है, तो तुम इसे नहीं लोगे, फिर तुम्हें इसे किसी और चीज से बदलना होगा। थाम ली ने ऐसा ही सोचा। यू लैन ने लगभग अपना सिर घुमाने की हिम्मत नहीं की। तीखे पंजों पर जंगली जानवर की जंगली सांसों ने उसे लगभग रोने पर मजबूर कर दिया। एक पतले हाथ ने धीरे से थाम ली की शर्ट के हेम को पकड़ लिया। यू लैन की आवाज में कुछ घबराहट, कुछ अनिच्छा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक महिला की कमजोरी थी। कृपया आपको खुश करें। थाम ली को अचानक लगा कि वह किसी तरह की भावना से संतुष्ट थी। वह गर्व से हंसी और चिल्लाई, शेर के पंजे दूर धकेले। एक हाथ से यू लैन की कमर को जकड़ा और शेर के सिर के ऊपर से कूद गई, उसके पीछे उतर गई। थाम ली ने यू लैन को छोड़ दिया। उसका पूरा शरीर लंगड़ा हो गया और जमीन पर गिर गया। थाम ली ने कहा, शुरू में मैंने सोचा था कि भले ही तुम मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। दुर्भाग्य से तुम मेरे पीछे मैरो क्लींजिंग पैलेस में आ गए।
यहाँ जो हुआ वह बहुत ही संयोग है। मैं बस यह नहीं चाहती कि दूसरे लोग गपशप करें। यू लैन अभी अभी एक जीवन से बचकर आई थी और उसके पास थाम ली के मजाकिया शब्दों पर ध्यान देने का दिल नहीं था। वह केवल थाम ली के पीछे देखती रही। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। थामली ने पीछे देखा और पाया कि सफेद शेर पहले ही दो लोगों के सामने अपने पंजे लहराते हुए झपट्टा मार चुका था। थामली उससे बचना चाहती थी, लेकिन यू लैन को उठाना बोझिल था। थामली ने सोचा कि अगर यह शेर उसे खरोंचता है तो ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक दर्द रहेगा, लेकिन यह देवी खरोंच से मर सकती है। बिना कुछ सोचे समझे थामली ने यू लैन को गले लगा लिया। उसके पंजे उसकी पीठ को खरोंच रहे थे। खून और मांस बाहर निकल आया। यू लैन घबरा गई और चीखने लगी। उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। एक हमला खत्म करने के बाद शेर का दूसरा पंजा अभी भी हमला करने वाला था, लेकिन थामली ने बीच के समय का उपयोग यू लैन को गले लगाने और जमीन पर लौटने के लिए किया, ताकि हमले की सीमा से बच सके। यू लैन का हाथ गलती से थामली की पीठ पर लग गया। ताजा खून को छूते हुए वह कांप उठी और बोली, क्या तुम ठीक हो? थामली ने भौहें नहीं सिकोड़ी। यह सिर्फ त्वचा का घाव है। थामली ने देखा कि सफेद शेर फिर से उसकी ओर झपटना चाहता था। तभी उसे पता चला कि उसका निशाना यू लैन था। शेनली की आंखें काली पड़ गईं। तुमने इसे नाराज क्यों किया? यू लैन सिर्फ अपने खून से सने हाथ को देखती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। शेनली जानती थी कि मज्जा सफाई तालाब से बाहर आने के बाद वह निश्चित रूप से इस शेर से सीधे नहीं लड़ पाएगी। उसने कई सालों तक राक्षसी जानवरों से लड़ाई की थी और जानवरों के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। जब जानवरों को एहसास हुआ कि वे अपने विरोधियों को नहीं हरा सकते, तो वे खुद ही पीछे हट गए। इस बार उसका उद्देश्य शेर को मारना नहीं था, बल्कि उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करना था। उसे बस गति के मामले में उससे आगे निकलने की जरूरत थी। शेनली के पीछे बैठी यू लैन ने अचानक महसूस किया कि उसके आसपास की हवा गर्म हो रही है। उसने अपना सिर अचंभे में उठाया और शेनली की तरफ देखा। पीछे की रोशनी में महिला का झुका हुआ चेहरा इतना राजसी था कि इसने लोगों को लगभग उसका लिंग भूनने पर मजबूर कर दिया। अचानक शेनली की आंखों में एक लाल रोशनी चमकी। आसपास की हवा हिल गई। यू लैन को अचानक फीनिक्स की चीख सुनाई दी। प्रकाश ने पूरे क्षितिज को रोशन कर दिया। उसके चारों ओर की गर्मी भारी और भारी होती गई। उसके सामने सफेद शेर ने भी पीछे रहने से इनकार कर दिया और भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। छोटी सी जगह अचानक दो लोगों के लिए सिंहासन के लिए लड़ने की जगह बन गई। आसपास के अमर लोग बढ़ती गर्मी से दूर हो गए। शेनली के पीछे केवल यू लैन रह गई। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि शेनली की आंखों की गहराई में लाल रंग गहरा और गहरा होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। एक और तेज चीख, गर्म गर्मी की लहर एक चमकदार फीनिक्स में संघनित होती हुई प्रतीत हुई। शेर की ओर बढ़ते हुए दहाड़ते हुए सफेद शेर जो अभी भी दहाड़ रहा था, अचानक एक कदम पीछे हट गया। फीनिक्स उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था, जैसे कि किसी भी क्षण उसे चोंच मारने के लिए तैयार हो। सफेद शेर बाएं और दाएं चकमा देता रहा। आखिरकार एक दहाड़ निकली। उसका शरीर अचानक सिकुड़ गया। आखिरकार एक सफेद फर के धब्बे में बदल गया। बादलों में कर्लिंग और कांप रहा था। जानलेवा आभा तुरंत वापस ले ली गई। शेनली ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक हाथ ने उसकी आस्तीन खींची। उसने अपना सिर यू लैन को देखने के लिए घुमाया, जो अपना सिर नीचे कर रही थी, और धीमी आवाज में बोली, खतरा, खतरा, मत जाओ। स्वर्गीय जनरल के आने तक प्रतीक्षा करो,
फिर देखेंगे। थामली ने भौहें सिकोड़ी। यह देवी कृतज्ञता प्रकट करना भी जानती है। उसने देवी का हाथ पकड़ा और उसे हटा दिया। सब ठीक है। थामली ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया ताकि वह उसे न देख सके। यू लैन ने अपना सिर उठाकर उसकी आकृति को देखा और फिर उसके हाथ को छुआ। उसकी अभिव्यक्ति अजीब तरह से जटिल थी। थामली सफेद फर वाले स्थान पर चली गई। उसे उठाने के लिए नीचे झुकी। एक लंबे बालों वाले सफेद कुत्ते ने उसे देखने के लिए अपनी गीली काली आंखें खोलीं। उसका गला दयनीय रूप से घुट रहा था। उसने बिना किसी दया के उसे हिलाया। बताओ, तुम किस तरह के राक्षस हो? लंबे बालों वाला कुत्ता और भी हिंसक रूप से कांप उठा। महाराज, महाराज, कृपया दया करें। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी हाथ में एक मूंछ लिए हुए तेजी से दौड़ता हुआ आया। शेन ली को सलाम किया और कहा, यह दिव्य जानवर हुआ दो है जिसे बाहरी स्वर्ग में दिव्य भगवान ने पाला है, कोई राक्षस नहीं। प्याज कैसे उगाएं? थामली ने लंबे बालों वाले कुत्ते को सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी के पास फेंक दिया ताकि वह उसे गले लगा सके। क्या तुम्हारा भगवान इस स्वर्गीय क्षेत्र में सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है? हर चीज में तुम्हारा हिस्सा क्यों है? हाँ, राजकुमार की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे ही दोषी ठहरा रहा है कि हर चीज में मेरी ही गलती है। एक वाक्य बाधित हुआ। चारों ओर के सभी अमर लोगों ने झुककर सलामी दी। शिंगजी धीरे से आगे बढ़ा। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने जल्दी से हुआदो को नीचे रखा और झुका। छोटी परी दोषी है। शिंगजी ने बूढ़े आदमी का समर्थन किया। उसकी नजर शेन ली पर पड़ी। उसकी आंखें डगमगा गईं। क्या तुम घायल हो? शेन ली ने अपने हाथों को पकड़ लिया और झुका। दिव्य भगवान के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। यह केवल त्वचा की चोट है। शिंगजी की उंगलियां थोड़ी हिलीं, लेकिन अंत में ऐसा लगा जैसे उसने किसी तरह की भावना को दबा दिया। वह केवल हुआदो को उठाने के लिए नीचे झुका। उसका सिर रगड़ते हुए हुआदो अपनी हथेली रगड़ते हुए बेहद दुखी लग रहा था। शिंगजी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। छोटी परी ने दिव्य भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए हुआदो को बाहरी स्वर्ग से पश्चिमी उद्यान में लाया। किसने सोचा होगा कि जब वे यहाँ पहुँचे तो हुआदो अचानक पागल हो गया। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो, मैं इसे पूरा नहीं कर सका। मैंने राजकुमार और स्वर्गीय महल की देवी को घायल कर दिया। यह मेरी गलती थी। इस समय हान ची ने दूर से यू लैन को देखा और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। यह आपकी गलती नहीं है कि हुआ दाऊ अचानक पागल हो गया। वह राजकुमार को वापस पश्चिमी उद्यान में ले गया, फिर चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर जांच कराई। उसने अपना शरीर हिलाया और उसे उठाने के लिए यू लैन के सामने चला गया। तुम मेरे पीछे आओ। यू लैन का चेहरा राख हो गया था और उसने सिर हिलाया। थामली पश्चिमी उद्यान में लौट आई लेकिन स्वर्गीय क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी के आने का इंतजार नहीं किया। वह वास्तव में स्वर्गीय क्षेत्र के लोगों पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं कर पाई और उसने व्यक्तिगत रूप से अपने घाव पर पट्टी बांधी और अपने कपड़े बदले। पिछवाड़े में सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को हुआ दो को बांधने के लिए रस्सी की तलाश करते हुए देखकर थामली ने उसे रोक दिया। इसे अब और मत बांधो। बूढ़ा आदमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अगर यह फिर से राजकुमार को घायल कर देता है? जब यह अच्छा होता है तो इसे न बांधना ठीक है। जब यह अच्छा नहीं होता है तो इसे बांधना बेकार है। इसलिए रस्सी को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा थामली बेवकूफ नहीं है। हुआ दाऊ एक दिव्य जानवर है। वह बिना किसी कारण के पागल कैसे हो सकता है? यह देखकर कि हान ची आज देवी को खोजने के लिए कहीं और गया था, थामली को पता था कि यह आपदा यू लैन के कारण हुई होगी। यह सोचते हुए शेन ली ने फिर से आह भरी।
वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही स्वर्गीय क्षेत्र में आई थी और उस पर पहले ही कई बार हमला हो चुका था, अनजाने में और जानबूझकर। यह सच था कि उसकी कुंडली इस जगह से मेल नहीं खाती थी। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने एक पल के लिए सोचा और फिर हुआ दो को बांधने पर जोर नहीं दिया। इसके बजाय उसने बड़बड़ाया, कोई बात नहीं, अगर महाराज को यह पसंद है तो इसके साथ खेलें। मूल रूप से दिव्य भगवान भी इसे महाराज के लिए समय बिताने के लिए यहाँ लाए थे। यह सुनने के बाद शेन ली का शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन अंत में उसने फिर भी दरवाजा खोला। उसका चेहरा भावहीन था क्योंकि वह अपने कमरे में वापस आ गया। कभी पास, कभी दूर, अनजाने में, लेकिन जानबूझकर भी। शेन ली आधे दिन तक कमरे में बैठी रही, फिर भी यह पता लगाने में असमर्थ रही कि हान ची उसके लिए क्या मायने रखती है। उसे लगा कि वह उस लंबे बालों वाले कुत्ते की तरह है। जब उसे उसकी याद आती तो वह उसे एक दो बार चिढ़ाती, जैसे समय बिताने का शौक हो। शाम को दरवाजे पर कुछ हल्की दस्तक हुई। थाम ली ने दरवाजा खोला लेकिन कोई नहीं देखा। दरवाजे के सामने केवल गर्म चावल और सूप रखा था। थाम ली विनम्र नहीं थी। वह उसे डाइनिंग रूम में ले आई। इस व्यक्ति की कारीगरी कोई खराब नहीं थी, लेकिन इससे थाम ली को भावनात्मक रूप से यह महसूस हुआ कि चीज अभी भी वैसी ही थी, लेकिन वह व्यक्ति अब वहां नहीं था। जब वह बर्तन साफ करके दरवाजे पर रख रही थी तो उसने अचानक हान ची को सामने वाले कमरे से बाहर निकलते देखा। वह उसका कमरा नहीं था, लेकिन थाम ली अक्सर उसे वहां से निकलते हुए देखती थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। थाम ली ने सिर्फ हान ची की तरफ सिर हिलाया। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा बंद कर दिया। एक वाक्य, क्या खाना तुम्हें पसंद है? गला रुंधने के कारण हान ची ने बंद दरवाजे की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे पर दयनीय भाव था। क्या चावल तुम्हें पसंद है? क्या घाव ठीक है? यदि आप ऊब गए हैं तो आप हुआ दांव के साथ खेल सकते हैं। इससे तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारे शब्द थे, लेकिन उसे उन्हें नहीं कहना चाहिए था और दूसरे पक्ष ने उसे उन्हें कहने का मौका नहीं दिया। दुविधा। तो ऐसा ही लगता है। रात में थाम लाई सो नहीं सका, इसलिए वह यार्ड के चारों ओर टहलने के लिए बाहर चला गया। स्वर्ग में चांद बहुत पूर्ण और चमकीला था, जो कमरे पर ऐसी रोशनी डाल रहा था जो केवल अंधेरी रात के लिए ही थी। थाम ली ने सामने वाले कमरे में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से चमकती हुई तारों की रोशनी आ रही हो। वह जानती थी कि यह वही कमरा है जहां हान ची अक्सर जाता था, और अचानक उसकी जिज्ञासा जागृत हुई, क्या यहाँ कोई दुर्लभ खजाना हो सकता है? शेन ली ने जिंगजी के कसकर बंद दरवाजे पर नजर डाली और चुपके से सामने वाले कमरे की ओर चली गई। दरवाजा खोलकर अंदर घुसी और ध्यान से दरवाजा बंद किया। शेन ली ने अपना सिर घुमाया और एक बड़ी सी स्क्रीन देखी। इसके ऊपर कोई सामान्य पहाड़, फूल, पत्ती और पेड़ का दृश्य नहीं था, बल्कि एक गहरा रात का आसमान था। इसके ऊपर तारे स्वर्ग के पर्दे की तरह चमक रहे थे और आकाशगंगा एक चलती हुई तस्वीर की तरह घूम रही थी। शेन ली ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई, यह महसूस करते हुए कि यह जगह वास्तव में दुर्लभ खजाने को छिपा रही थी। लेकिन जब वह स्क्रीन के पास से गुजरी तो वह दंग रह गई। यह कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि एक खुली हुई जगह थी। पैरों के नीचे कोई तल नहीं था और ऊपर कोई शीर्ष नहीं था। शेन ली को ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही पर्दे के अंदर कदम रख चुकी थी। आकाशगंगा और बादलों का समुद्र इस दुनिया में नहीं लग रहा था, लेकिन शेन ली को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि उन टिमटिमाते तारों पर कुछ छोटे छोटे शब्द उकेरे हुए लग रहे थे। उसने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यान से देखा। उसका दिल और भी हैरान हो गया। चंद्र देवता, गिरते सितारे देवता,
किंग ये देवता। यहाँ वह स्थान था जहाँ प्राचीन देवताओं की आत्मा की गोलियां पूजी जाती थी। इस स्थान में प्रवेश न करना ही सबसे अच्छा है। हान ची की आवाज कोमल थी लेकिन फिर भी थाम ली को चौंका दिया। उसने अपनी आंखें बड़ी की और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। हान ची ने थाम ली के जीवंत भाव को देखा और हंसते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? अध्याय 47। थाम ली ने हान ची को अचंभित होकर देखा और सोचा कि प्राचीन देवता की आत्मा की पूजा करने का यह स्थान अत्यंत पवित्र होना चाहिए। किसी के लिए भी इसमें प्रवेश करना आसान नहीं होगा। बस क्या इस तरह से एक कमरे में इतनी महत्वपूर्ण जगह को लापरवाही से रखना वास्तव में ठीक है? स्वर्ग में लोग इतने आराम से रहते हैं कि अब वे सतर्क रहना नहीं जानते। दरवाजे के बाहर उन्हें नहीं पता था कि इसे रोकने के लिए अवरोध कैसे स्थापित किया जाए। क्या अब भी मेरे लिए बाहर जाने में बहुत देर हो चुकी है? हालांकि थाम ली एक दानव थी, लेकिन उसे स्वर्गीय क्षेत्र में अमर लोगों का वर्तमान व्यवहार कभी पसंद नहीं आया था। लेकिन फिर भी उसके मन में प्राचीन भगवान के लिए कुछ सम्मान था। हान ची ने अपना सिर नीचे किया और हंसा। बहुत देर हो चुकी है। उसने हवा में चमकती आत्मा की गोलियों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि आप यहाँ हैं, तो अपना सम्मान व्यक्त करें। बहुत समय हो गया है जब से कोई उनसे मिलने आया है, जिंगजी ने कहा। तो शेन ली जल्दी से बाहर नहीं गया। उसने आकाश में तारों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उन आत्मा की गोलियों में एक आत्मा लग रही थी, जो धीरे धीरे शेन ली और जिंगजी के चारों ओर एक घेरे में इकट्ठा हो रही थी, जैसे लोगों का एक समूह उन्हें जांचने के लिए घेर रहा हो। जिंगजी के होठों के कोने एक फीकी मुस्कान में मुड़ गए। यहाँ का दृश्य बाहरी स्वर्ग जैसा है। वे आम तौर पर सितारों की पंक्ति में होते हैं। वे बेतरतीब ढंग से इधर उधर नहीं घूमते। आज उन्होंने आपको आते देखा तो वे उत्साह देखने के लिए बाहर आ गए। वे बहुत खुश हैं। शेन ली ने उसकी ओर देखा। यह देखकर कि उसके होठों पर मुस्कान फीकी थी, उसने चारों ओर ठंडी और तैरती हुई आत्मा की गोलियों को देखा और अचानक उसे थोड़ा दुख हुआ। थाम ली के लिए उसने जो देखा वह सिर्फ आत्मा की गोली पर उकेरे गए शब्द थे, लेकिन हान ची ने जो देखा वह वे लोग थे जो कभी उसके दोस्त हुआ करते थे, ऐसे दोस्त जो कभी वापस नहीं आ सकते थे। कोई नहीं जानता कि हान ची कितने साल जी चुका है। उसे तीनों लोकों द्वारा भगवान कहा जाता है। वह सबसे बेहतरीन व्यवहार का आनंद लेता है, स्वर्ग में अकेला रहता है, सितारों पर बैठता है और दुनिया की सभी महान घटनाओं को देखता है, लेकिन अब कोई भी उसका साथ नहीं दे सकता। वह इतना ऊंचा है कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। क्या तुम अकेलापन महसूस करते हो? थाम ली ने ऐसा प्रश्न पूछा मानो उस पर किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया हो। हान ची ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, एक पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराया और कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन अगर एक दिन दानव राजा, मास्या और मेरे सेनापति और अधीनस्थ सभी अवाक गोलियों में बदल जाते हैं और मुझे एक भी व्यक्ति के बिना दानव क्षेत्र में अकेले रहना पड़ता है। शेन ली ने विराम लिया। मैं निश्चित रूप से नहीं रह पाऊंगा। हान ची ने हल्के से मुस्कुराया। एक बार जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी तो यह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक भारी जिम्मेदारी उठाना, अकेले रहना ठीक है, जीवन और मृत्यु ठीक है, इसमें से कुछ भी अब मेरे नियंत्रण में नहीं है। शेन ली ने उसकी ओर देखा। क्या मैं पूरी दुनिया को अपने हाथों में नहीं रखता? चलो ऐसा ही कहते हैं, हान ची ने कहा, लेकिन मैं अलग हूँ। अपनी महान शक्ति के कारण परमेश्वर को प्रेम से नहीं हिलाया जा सकता, यह आप शायद जानते होंगे, और जीवन और मृत्यु को मेरे द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब तक वह दिन नहीं आता है जब मैं अपने जीवन के अंत तक पहुंचता हूं और स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा की एक धारा में बदल जाता हूं,
जो पहाड़ों और नदियों के साथ हमेशा के लिए रहता है, अन्यथा मैं मर नहीं सकता। पहाड़ों, नदियों, समुद्रों और झीलों में समाप्त होकर मेरा दिव्य रूप नष्ट हो सकता है, लेकिन मेरी दिव्य शक्ति हमेशा के लिए बनी रहेगी। इन सभी सितारों और प्राणियों की रक्षा करना जारी है। अपने जीवन के अंत से पहले एक दुर्घटना के कारण स्वर्ग के रास्ते के खिलाफ कुछ करना, उनकी दिव्य स्थिति से छीन लिया जा रहा है। हमेशा के लिए दुनिया के हजारों कष्टों का अनुभव करने के लिए पुनर्जन्म के चक्र में गिर गया। उनके सभी दिव्य रूप नष्ट हो गए, इसलिए कोई दिव्य शक्ति नहीं बची, और जब वे जीवित थे तब स्वर्ग और पृथ्वी पर जो जादू उन्होंने छोड़ा था वह भी गायब हो जाएगा। उसने अपना सिर हिलाया। इन आत्मा की गोलियों को दयालु स्वर्गीय कानून माना जा सकता है, जो जीवित लोगों के लिए याद रखने के लिए कुछ छोड़ जाती हैं। उसने अपनी आंखों से भी देखा कि उसके आसपास के लोग एक एक करके चले गए। यहाँ आत्मा की गोलियां धीरे धीरे बढ़ती गईं। इसका मतलब है कि देवता अपने जीवनकाल के अंत तक स्वर्गीय कानून का पालन करते हैं, फिर उनकी दिव्य शक्ति दुनिया में हमेशा के लिए बनी रहेगी। और जिन देवताओं की दिव्य स्थिति स्वर्गीय कानून द्वारा छीन ली जाती है, वे अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। शेन ली दंग रह गया। एक भयानक विचार अचानक उसके दिमाग में कौंध गया। अगर आपके साथ भी कुछ हुआ और आपकी दिव्य स्थिति छीन ली गई, तो आपका जादू भी गायब हो जाएगा। फिर खुथीन रसातल। हान ची ने सिर हिलाया। खुथीन रसातल मेरे द्वारा बनाया गया एक स्थान है। अगर मैं अपनी दिव्यता से वंचित हो जाऊं और जादू को बनाए रखने के लिए मेरे पास कोई दिव्य शक्ति न हो, तो यह स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगा। थाम ली का चेहरा काला पड़ गया। 20 पूंछ वाली लोमड़ी जैसे हजारों राक्षसी जानवर कैसे बाहर आएंगे? नहीं। हान जी के होठों के कोने पर वक्र थोड़ा फीका पड़ गया। वे बर्बाद स्वर्गीय रसातल के साथ गायब हो जाएंगे, लेकिन उस समय दानव क्षेत्र भी बर्बाद स्वर्गीय रसातल द्वारा फंस जाएगा और एक साथ ढह जाएगा। शेन ली चौंक गया। क्यों? यहाँ तक कि एक देवता के लिए इतनी बड़ी जगह का पता लगाना बेहद मुश्किल है। जिंगजी ने अपना हाथ हिलाया। उसकी हथेली पर रोशनी की एक किरण चमक उठी। अगर यह खोज भी ली गई, तो यह इस प्रकाश की किरण की तरह ही होगी, धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। केवल पहाड़ों और नदियों की शक्ति पर भरोसा करके, प्रकृति की शक्ति उधार लेकर ही कोई स्वर्गीय रसातल के खंडहरों का निर्माण कर सकता है। इसलिए मैंने दानव क्षेत्र में 5 तत्वों की शक्ति उधार ली और स्वर्गीय रसातल के खंडहरों का निर्माण करने के लिए उसमें दिव्य शक्ति का संचार किया, जिसका अर्थ है कि उस क्षण से दानव क्षेत्र स्वर्गीय रसातल के खंडहरों से बंधा हुआ था, एक साथ जी रहा था और मर रहा था। शेन ली को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने जिंगजी को गुस्से से घूर कर देखा। तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो जो दानव क्षेत्र की भावी पीढ़ियों की उपेक्षा करते हैं? शून्य स्वर्गीय रसातल को दानव क्षेत्र से जोड़ते हुए, अगर एक दिन शून्य स्वर्गीय रसातल किसी चीज से हिल जाता है, तो क्या दानव क्षेत्र सबसे पहले आपदा का सामना नहीं करेगा? उस समय राक्षसी जानवरों की अराजकता से निपटने के लिए एक जगह खोलना सबसे तेज तरीका होगा। हान ची की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई। इस समय भी जब वह अपने उस समय के निर्णय के बारे में बात कर रहा था, तो उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो दानव साम्राज्य का अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता। थाम ली ने अपने दांत पीस लिए। वह जानती थी कि युद्ध में कभी-कभी कुछ लाभों के लिए बलिदान देना पड़ता है, लेकिन ऐसा बलिदान आपको कुछ नहीं हो सकता। शेन ली ने अपने दांत पीसते हुए कहा, एक भी औंस नहीं। तुम्हें मेरी मृत्यु के दिन तक जीवित रहना चाहिए। जिंगजी ने अपना सिर नीचे किया और हंसा। बेशक, इसके अलावा अभी मैं बाहरी स्वर्ग में बचा हुआ एकमात्र देवता हूँ। पूरा बाहरी स्वर्ग उन्हें बनाए रखने के लिए मेरी दिव्य शक्ति पर निर्भर करता है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो बाहरी स्वर्ग पागल हो जाएगा।
और क्रिस्टल पत्थर 9वें स्वर्ग में गिर जाएंगे, जिससे निश्चित रूप से 9वां स्वर्ग ढह जाएगा, जिससे दुनिया के सभी जीवित प्राणी खतरे में पड़ जाएंगे। जिंगजी के शब्द बहुत कोमल थे, लेकिन वे शेन ली के दिल पर दबाव डालने वाले एक भारी पत्थर की तरह थे। यू लैन ने जो कुछ उससे पहले कहा था, उसके बारे में सोचते हुए थाम ली ने अपनी आंखें नीची कर ली। वह सही थी। हान ची को कुछ नहीं हो सकता था। उसे खोने की कीमत कोई नहीं उठा सकता था। बात बस इतनी थी कि वह बहुत पहले ही अपना नहीं रह गया था। इतनी भारी जिम्मेदारी किसी के लिए भी उठाना वाकई मुश्किल था। इसलिए हान ची ने धीरे से कहा। उसका स्वर बहुत हल्का था, लेकिन उसकी भावनाएं उमड़ रही थीं। यहाँ तक कि थाम ली जैसा धीमा व्यक्ति भी इसे पहचान सकता था। उसकी आंखों में चमकती हुई आकाशगंगा झलक रही थी। हर शब्द और वाक्य स्पष्ट था। थाम ली, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। उसके शब्दों में चेतावनी बहुत स्पष्ट थी, लेकिन यह अज्ञात था कि वह किसे चेतावनी दे रहा था। थाम ली का दिल अचानक से कस गया। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। मेरे स्वामी मजाक कर रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई है। थाम ली की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी के प्रति कोई और सपना पालने की? मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि युद्ध का देवता कभी कभी थाम लाई को बहकाएगा नहीं। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। हान ची ने अचानक थाम ली को टोका, ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्द, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और तुम्हें बहकाना चाहता था, यह आदमी। थाम ली ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बढ़ते गुस्से को सहते हुए उसने अपना सिर हान ची की ओर सीधा देखने के लिए घुमाया। उसका स्वर ठंडा था। उसने अब सम्मानसूचक शब्दों का उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठाई। वास्तव में तुम्हारा क्या मतलब है? वह वही था जिसने कहा था कि उसके पास भारी जिम्मेदारी है और उसे हटाया नहीं जा सकता। और वह वही था जिसने वे शब्द कहे थे जिससे वह पीछे हट गई थी। जिसने उसे दूर धकेला वह भी वही था। जिसने उसे रोका वह भी वही था। शेन ली चाहे जितना भी सहन कर ले, वह इस पल को और अधिक नहीं रोक सकती थी। क्या तुम बीमार हो? हान जी ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मुझे किसी तरह की बीमारी है। क्या इसे कुछ स्वीकार करना माना जाता है? शेन ली ने उसकी ओर देखा। उसे अचानक लगा कि वास्तव में ऐसा क्षण था। उसके दिल में सभी तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी, लेकिन उसे वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। कमरे में बहुत देर तक सन्नाटा रहा, यहाँ तक कि आत्मा की गोलियां भी अपनी जगह पर वापस आ गईं। तभी थाम ली का दिल धीरे धीरे हान ची के इरादे पर प्रतिक्रिया करने लगा। फिर उसे अचानक लगा कि यह व्यक्ति वास्तव में बहुत नीच है। उनके शब्दों के हमेशा दो पहलू होते हैं, लेकिन उनके पीछे का अर्थ बहुत स्पष्ट होता है। थाम ली की सारी भावनाएं वापस ले ली गईं, लेकिन उसने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। फिर थाम ली ने अचानक सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो? उसने सीने में जकड़न की भावना को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। फिर हान जी की ओर देखा। उसका स्वर दृढ़ और शक्तिशाली था। यह राजा निश्चित रूप से दिव्य राजा के लिए इस बीमारी को नियंत्रित करेगा। यह मामला उसके अकेले द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, लेकिन वह और क्या कर सकती थी? एक व्यक्ति जो दुनिया की जिम्मेदारी उठाता है, उसके सामने मूर्ख की तरह काम कर रहा था। फिर उसे करने दो। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे राजा भी शांग काट न सके। हान जी ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं आपको परेशान करूंगा, महाराज। हान ची ने अपना सिर झुकाकर थाम ली की काली काली आंखों में देखा, जो आसमान में तारों को प्रतिबिंबित कर रही थी, जिससे हान ची एक पल के लिए विचलित हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और पलकें झपकाईं। मुझे अभी भी उम्मीद है कि महाराज लक्षणों का इलाज नहीं करेंगे, लेकिन मूल कारण का नहीं। थाम ली ने ठहाका लगाया। मैं निश्चित रूप से आपके भरोसे को निराश नहीं करूंगा। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन हान ची ने अचानक पुकारा,
महाराज। थाम लाई रुक गई। एक क्षण प्रतीक्षा की, फिर हान ची ने कहा, हान ची को अभी एक और बात पूछनी है। शेनली के जवाब का इंतजार किए बिना उसने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जी सकता हूँ। मेरा जीवन काल कब समाप्त होगा? अगर वह दिन आता है तो मेरी आत्मा गायब हो जाएगी और स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति में बदल जाएगी। यहाँ केवल एक आत्मा की पट्टिका रह जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जब महामहिम के पास खाली समय होगा तो वे आकर इसका ख्याल रखेंगे। हालांकि उसने जिंगजी पर अब और ध्यान न देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, लेकिन इस समय शेनली अपना सिर थोड़ा घुमाए बिना नहीं रह सका। मुझे क्यों? जिंगजी हंसा। क्योंकि तुमने अभी अभी इसे देखा है। क्योंकि अगर वह दिन आया तो उस दिन के बाद वह अभी भी चाहता था कि शेनली उससे मिलने आए। हान ची किसी से भी बेहतर समझती थी कि यादें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, लेकिन अक्सर मिलने जुलने से शायद वे थोड़ी देर तक टिकी रहें। अगर वह उसे बहुत जल्दी भूल गई तो वह बहुत अकेला हो जाएगा। अध्याय 48। 100 फूलों का भोज कल होगा। जिस दिन उसने जिंगजी से बात की उसके बाद शेनली ने उसे फिर कभी नहीं देखा। भले ही वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन जादुई शक्तियों वाले दो लोगों के लिए एक दूसरे से बचना बेहद आसान था। उस दिन के बाद जिंगजी ने खाना बनाया और शेनली के दरवाजे पर खाना भेजा। बस दोपहर को खाना वहीं छोड़ दिया जाता था और शेनली रात को उसे छूती नहीं थी। कुछ दिनों के बाद जिंगजी फिर से खाना नहीं लाती थी, लेकिन शेनली अपने पेट को भूखा नहीं रहने दे सकती थी। हालांकि उसे स्वर्गीय क्षेत्र के अमर पसंद नहीं थे, फिर भी उसे हर दिन बाहर जाना और घूमना पड़ता था। आज वह 100 फूलों के भोज में गई, अपना पेट भरने के लिए कुछ अमर फल लेना चाहती थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने जल्दी से एक आड़ू पकड़ा, उसने पलटकर देखा और देवी लुओतियान को अपने पीछे खड़े देखा, जो उसे देख रही थी। शेनली ने अपना गला साफ किया। स्वर्गीय क्षेत्र के आड़ू भी काफी बड़े हैं, उसने कहा और आड़ू को वापस नीचे फेंक दिया। यू लैन ने कहा, यह आड़ू बहुत बड़ा नहीं है। यह एक आड़ू के पेड़ का फल है जो 100 साल से फल दे रहा है। यह बहुत दुर्लभ नहीं है। महामहिम, कृपया इस आड़ू का स्वाद ले। फिर इसके बगल में 100 साल से फल देने वाले आड़ू का स्वाद ले। उच्च और निम्न स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित होंगे। मतलब, उससे कहो कि वह जो चाहे खाए। थामली ने पलकें झपकाईं और यू लैन की ओर देखा। यू लैन ने थोड़ा अस्वाभाविक रूप से दूसरी ओर देखा। वह थामली के पास गई, 3 आड़ू उठाए, शराब की एक और बोतल ली और उसे थामली की बाहों में भर दिया, फिर मुड़कर चली गई। थामली ने उसके हाथ में रखे खाने को देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। अब इस देवी का वास्तव में क्या मतलब था? क्या आप उसे गला घोंटकर मार डालने के लिए ये आड़ू उधार लेना चाहते हैं? या फिर आप उस पर अमर फल चुराने का आरोप लगाना चाहते हैं? पास में ही एक छोटी परी दासी थी जो व्यस्त थी। थामली ने मुड़कर पूछा, तुम्हारी देवी की चीजें मेरे अंदर ठूंस दी गई थी। अगर मैं इसे ले लूं, तो क्या इसे चोरी नहीं माना जाएगा? छोटी परी दंग रह गई। महाराज मजाक कर रहे हैं। अगर यह किसी देवी द्वारा दिया गया हो, तो निश्चित रूप से इसे चोरी नहीं माना जाता है। शेनली ने भौहें सिकोड़ी, निर्णायक रूप से आड़ू उठाया और उसे काटने के लिए अपने मुंह में ले गया। शराब पीते और आड़ू खाते हुए आराम से पश्चिमी उद्यान की ओर वापस चला गया। लेकिन कमरे में प्रवेश करते ही शेनली को पहले से ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस स्वर्गीय क्षेत्र में बहुत गहरे विचार थे। जैसे ही वह बिस्तर पर लेट गया, वह अपनी आंखें नहीं खोल सका। शेनली ने अपने चेहरे पर कंबल खींचा और बुदबुदाया, मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई अच्छे इरादे नहीं हैं।
तुम अभी भी वहां मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? शेनली फिर से नहीं जागा। अगले दिन तक 100 फूलों के भोज के उद्घाटन की घंटी पूरे 9 स्वर्गों में बजती रही, जो शेनली को जगाने में सक्षम होने से पहले ठीक 99 और 80 बार बजती थी। थमली ने कंबल के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला, बाहर आसमान की ओर देखा और चौंक कर जाग गई। वह दानव क्षेत्र की प्रतिनिधि थी। देर से आने पर उसे हंसी का पात्र नहीं बनाया जा सकता था। वह पलटी और उठकर बैठ गई। जल्दी से अपने बाल बांधे, धक्का देकर दरवाजा खोला। हान ची पहले ही जा चुकी थी। उस आदमी ने उसे एक बार भी नहीं पुकारा। शेनली का दिल गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन वह इसे दबाने में लाचार था। यह सबसे अच्छा था कि उनके मन में कोई पड़ोसी भावना न हो। सामने के यार्ड में चलते हुए शेनली बादलों पर सवार होकर उड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक आसमान में एक लाल रोशनी चमक उठी। शेनली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पहले तो उसने सोचा कि स्वर्गीय क्षेत्र किसी तरह का फूल चढ़ा रहा है, लेकिन लाल रोशनी करीब आती जा रही थी, सीधे पश्चिमी उद्यान पर निशाना साध रही थी। शेनली ने भौहें सिकोड़ी और अभी भी झिझक रहा था कि उसे इसे रोकना चाहिए या नहीं। उसने देखा कि लाल रोशनी अचानक तेज हो गई और पश्चिमी उद्यान के मुख्य हॉल की छत पर गिर गई। उसने केवल एक धमाका ध्वनि सुनी, जमीन हिल गई, पश्चिमी उद्यान का मुख्य हॉल ढह गया, एक धधकती आग फैल गई और पूरे आकाश को लाल कर दिया। स्वर्गीय क्षेत्र पर हमला हो रहा था। यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया। थामली ने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। उसने देखा कि कहीं से एक आग का गोला आ रहा है और पश्चिमी उद्यान से टकरा रहा है। वह जिस जगह गिरा वह कमरा था जहां आत्मा की गोली रखी गई थी। हान ची के होठों पर सच्ची मुस्कान थामली के दिमाग में कौंध गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खुद को हिलाया और उस कमरे की छत पर उतर गई। सफाई की गोली से धुल गई शैतानी ऊर्जा अभी तक फिर से नहीं मिली थी। थामली ने चिल्लाया और अनिच्छा से नीचे के कमरे की सुरक्षा के लिए एक अर्धचंद्राकार अवरोध खड़ा कर दिया। लेकिन इस आग के गोले की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अत्यधिक गर्म तापमान में बहुत ज्यादा दबाव भी था। अगर यह तथ्य न होता कि फीनिक्स अग्नि तत्व के साथ पैदा हुआ था, तो वह इस दबाव को झेलने से पहले ही जलकर राख हो जाती। उसके पैरों के नीचे एक दरार की आवाज थी, ईंटों और टाइलों के टूटने की आवाज। शेनली ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों के नीचे लाल रोशनी चमक उठी। वह चीख पड़ी। उसके पूरे शरीर की जादुई शक्ति एक सुनहरी रोशनी में बदल गई, जो पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को भरने की शक्ति लेकर आई। उस आग के गोले पर निशाना साधते हुए उसे अंदर से चकनाचूर कर दिया, जिससे वह धूल की तरह आग के कई छोटे छोटे कणों में बदल गया जो आसपास के कमरों में गिर गए। शेनली छत पर सीधी खड़ी थी। उसका हाथ नीचे लटक रहा था। उसकी पीठ पर फटे घाव से धीरे धीरे खून टपक रहा था, लेकिन उसे आराम करने का आधा पल भी नहीं दिया। एक और आग का गोला नीचे की ओर गिरा। थामली का चेहरा गंभीर था। उसने न तो टाला और न ही टाला। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। उसकी आंखें पीछे न हटने के दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। जैसे ही 81वीं घंटी बजी, स्वर्गीय सम्राट ने थोड़ा झुककर हान ची से कहा, महाराज, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसे मामलों में यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट भी सबसे ऊंचे स्थान पर नहीं बैठ सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हान ची को जो स्थिति सबसे ज्यादा नापसंद थी, वह स्थिति थी उस मंच पर सफेद जेड सीट। यह बहुत ठंडा था। क्षितिज पर एक लाल रोशनी चमक उठी। अमर लोगों ने अपनी आंखों से उसका अनुसरण किया। एक अमर ने हंसते हुए कहा, यह किस परिवार की सीट है? यह राजसी और सुंदर दोनों दिखती है।
इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, अचानक एक जोरदार शोर सुनाई दिया। पश्चिमी आकाश लाल हो गया, पहाड़ और बादल हिल रहे थे, चारों ओर अमर ऊर्जा छा गई। मेज और कुर्सियां झुकी हुई थी, हर जगह टूटी हुई और खड़खड़ाहट हो रही थी। परियां और महल की युवतियां सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकीं। लेकिन घबराहट के बाद एक भयावह सन्नाटा छा गया। आरामदायक स्वर्गीय क्षेत्र को इसकी आदत हो गई थी, और इस समय जो कुछ हुआ था उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। हान ची सफेद जेड कुर्सी पर बैठ गया, ऊपर देखा, लेकिन दूर से देखा कि लाल रोशनी के पीछे कई आग के गोले उसकी ओर उड़ रहे थे। उसकी आंखें डूब गईं, उसका दिल अचानक एक अजीब तरह से घबरा गया। अखबार शांत 100 फूलों वाले भोज में गार्ड की लंबी आवाज बेहद कर्णभेदी हो गई। वह भागकर अंदर आया, जिससे उसके शरीर पर लगे आलीशान लेकिन भारी कवच से तीखी खनकदार आवाज निकली। संगीत से प्यार करने वाले अमर लोग अब इसका आनंद लेने के मूड में नहीं थे। वे केवल गार्ड को घबराहट में चिल्लाते हुए सुन सकते थे, वहां आग का हमला हुआ है। पश्चिमी गार्डन पर निशाना साधते हुए हम सभी स्तब्ध हैं। गार्ड की कर्कश आवाज कांप उठी। आग लग गई है। ठंडी हवा चल रही थी। किसी ने नहीं देखा कि ऊपर वाली सीट पर बैठा व्यक्ति कब गायब हो गया। जब सभी को होश आया तो भोज में 100 फूलों के देवता का कोई निशान नहीं था। तभी स्वर्गीय सम्राट अचानक जाग गए, जल्दी से कार्यों को विभाजित करने के लिए सेनापतियों को बुलाया और व्यक्तिगत रूप से पुरुषों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए पश्चिमी उद्यान में वापस उड़ गए। राजा बी कैंग ने दानव क्षेत्र की ओर से भोज में भाग लिया। इस समय वह अभी तक नहीं पहुंचे थे, वह शायद अभी भी पश्चिमी उद्यान में थे। अगर राजा बी कैंग पर स्वर्गीय क्षेत्र में हमला किया गया तो इसे दानव क्षेत्र को सौंपना असुविधाजनक होगा। इसके अलावा पश्चिमी उद्यान वह जगह थी जहां प्राचीन देवताओं की आत्मा की गोलियों की पूजा की जाती थी। 100 फूलों के देवता की जल्दबाजी में उपस्थिति को देखकर कोई भी बता सकता था कि वे आत्मा की गोलियां उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, एक भी क्षतिग्रस्त नहीं हो सकती थी। अगर उसने समय रहते उनकी रक्षा नहीं की तो जब दिव्य भगवान क्रोधित होंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक के बाद एक आग के गोले गिर रहे थे। शेनली के पैरों के नीचे की टाइलें लगभग सभी टूट चुकी थी। उसके दिल ने हान ची और स्वर्गीय क्षेत्र के मूर्खों को एक से अधिक बार कोसा। इतनी महत्वपूर्ण जगह को पता नहीं था कि सुरक्षात्मक अवरोध कैसे स्थापित किया जाए। इसके अलावा यह बहुत पहले हुआ था, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ भी गलत नहीं देखा। हवा में आग के गोले का इस्तेमाल करके इतनी निर्लज्जता से हमला करते हुए कोई हमलावर को खोजकर उसे क्यों नहीं मारता। स्वर्गीय क्षेत्र के निष्क्रिय लोग बहुत लंबे समय से आराम से रह रहे हैं, उनके दिमाग नरम हो गए हैं। बाद में यदि दानव क्षेत्र स्वर्गीय क्षेत्र पर हमला करता है तो थामलाई सोचता है कि एक दिन से भी कम समय में वह उन कूड़े को अपना सिर झुकाने और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकता है। एक और आग का गोला गिरा, बल पहले से भी ज्यादा था। शेनली ने अपने पैरों के नीचे बीम को दरार होते सुना। यह स्पष्ट था कि यह कमरा ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता था और ये हमले खत्म हो गए थे। शेनली ने अपने दांत पीस लिए, बेहद निराश महसूस कर रही थी। वह हमेशा से ही आक्रमण करने में अच्छी थी, लेकिन बचाव करने में नहीं, और उसे केवल त्वरित लड़ाई और त्वरित निर्णय पसंद थे। आज उसे इतने लंबे समय तक इस अवरोध का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुश्मन द्वारा उसे कुछ बार कट जाने देना ज्यादा आरामदायक होगा। उसकी पीठ पर घाव लगातार खुल रहा था। खून ने उसके पीछे के कपड़ों को भिगो दिया था। उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया था। बीच बीच में जादुई शक्ति के कारण शेनली इसे और सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में एक छेद खोद दिया गया हो। प्रत्येक आग का गोला उसके अवरोध पर लग रहा था,
भारी दबाव ने उसे थोड़ा घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था वह जलती हुई गर्म लौ थी। उसके आसपास जादुई शक्ति के बिना आग के गोले के टुकड़े शेनली के बेहद नाजुक अवरोध में फंस गए। उसके चेहरे पर लाल जलने का निशान छोड़ गए, लेकिन शेनली इसे कभी सहन नहीं कर पाई। दिखावे की परवाह नहीं, बस डर था कि आग उसकी आंखों पर लग जाएगी। जब वह सोच रही थी, आग का एक गोला उसकी आंखों की ओर उड़ाया। शेनली ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली और इससे बचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन घबराहट के इस क्षण में एक और आग का गोला उस जगह पर लगा जहां शेनली खड़ी थी। तेज बल ने शेनली के पैरों को कमजोर कर दिया। वह बीम पर एक घुटने पर झुक गई। केवल एक दरार की आवाज सुनी। बीम टूट गई। जिस जगह शेनली ने घुटने टेके थे वहां पर गड्ढा हो गया। अचानक हमला होने से शेनली के शरीर में पहले से ही अस्थिर सांस और भी अस्त व्यस्त हो गई। खून बहने लगा। भले ही उसने इसे दबाने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरे के क्षण में उसे किसी तरह का भ्रम था। ऐसा लग रहा था जैसे टूटी हुई बीम से ठंडी हवा की एक धारा निकलकर उसके पूरे शरीर को ढक रही हो, जिससे जलन कम हो रही हो। लेकिन इस समय थामली के पास इस ठंडक को महसूस करने का मन नहीं था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि जीवन में पहली बार उसने अभी तक दुश्मन को देखा भी नहीं था और उसे इस स्थिति में मजबूर होना पड़ा। यह वाकई निराशाजनक था। शेनली ने गुस्से से अपना सिर उठाया और देखा कि पहले से भी बड़ा एक और आग का गोला उसकी ओर उड़ रहा है। उसके दिमाग में दो शब्द, मृत, कौंधे, और उसने अचानक महसूस किया कि उसके आसपास की हवा ठंडी हो गई है। भारी दबाव तुरंत खत्म हो गया और एक सफेद लबादा उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। शेनली, जो एक घुटने पर बैठा था, बैकलाइट में केवल एक सिलहूट देख सकता था। क्योंकि उसे 100 फूलों के भोज में उपस्थित होना था, उसके बाल सामान्य से थोड़े अधिक करीने से बंधे थे, लेकिन वह अभी भी वही इत्मीनान से दिख रहा था। गर्म हवा बह रही थी, जिससे उसका लबादा और बाल एक साथ उड़ गए, जो बेहद आकर्षक लग रहा था। उसकी छाया ने सारा दबाव और गर्मी रोक दी। शेनली ने एक हाथ से अपनी छाती पकड़ी, यह महसूस करते हुए कि उसका दिल जो अभी युद्ध के कारण बेतहाशा धड़क रहा था, अब शांत हो गया था, धीरे धीरे आराम कर रहा था। यह आकृति अपने साथ सुरक्षा की एक बड़ी भावना लेकर आई थी। राजा बी शांग के लिए यह सुरक्षा की भावना थी जिसे महसूस करना बहुत दुर्लभ था। गर्मी की लहर निकट आ गई। विशाल आग का गोला सब कुछ राख में बदलने की शक्ति लेकर आया, बड़ी ताकत से उसकी ओर उड़ रहा था। जिंगजी की अभिव्यक्ति शांत थी। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया। आग का गोला अचानक रुक गया, जैसे गर्दन से बंधा एक भयंकर कुत्ता। रस्सी सीमा तक खिंच गई, एक और कदम आगे बढ़ने में असमर्थ। भाड़ में जाओ, हान ची ने अपनी आस्तीन को हिलाते हुए धीरे से चिल्लाया, केवल यह देखने के लिए कि उस विशाल आग के गोले को उसकी गति और प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करते हुए इस कोमल क्रिया द्वारा वापस फेंका जा रहा है। वापस फेंका जा रहा है। थामली को ऐसा लग रहा था कि वह समझ गया था कि स्वर्गीय दाओ ने देवताओं को भावनाएं रखने की अनुमति क्यों नहीं दी। यदि इतनी महान शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए इच्छानुसार किया जाता, तो क्या यह दुनिया अराजकता में नहीं होती? जो भी तुम चाहो करो। आग का गोला वापस उड़ गया और जल गया, और निश्चित रूप से कोई और आग का गोला उस पर नहीं लग सकता था। इस समय दूसरे पक्ष की घबराई हुई उपस्थिति के बारे में सोचकर शेनली को मजा आया, लेकिन जैसे ही वह आराम करती है, उसका पूरा शरीर शिथिल हो जाता है। वह बहुत अधिक खून खो चुकी थी,
इसलिए वह अब अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकती थी और टूटी हुई छत से लुढ़क कर पीछे की ओर गिर गई। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले उसे अप्रत्याशित रूप से पीछे खींच लिया गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे खींचने वाले व्यक्ति ने उसे सिर्फ पीछे नहीं खींचा, उसकी लंबे समय से भीगी हुई पीठ पर एक गर्म हाथ दबाया गया था और उसके गाल पर घाव भी उस व्यक्ति के ठंडे हाथ से ढका हुआ था। हान ची का चेहरा उसकी आंखों के सामने बड़ा हो गया था। हालांकि थाम ली की आत्मा इतनी थक चुकी थी कि वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, फिर भी थाम ली हान ची की आंखों को समझ रही थी। वह गुस्से में था। वह कह रहा था, थाम ली, क्या तुम अब और जीना नहीं चाहती? तुम मर नहीं सकते। उसने उसकी आवाज को अस्पष्टता से कहते हुए सुना, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। उस कमरे की वजह से मुझे इस स्थिति में मजबूर होना पड़ा। वह अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार, तुम कितने मूर्ख हो, मैं नहीं कर सकता। शेन ली की आंखें बंद होने वाली थीं। उसके थके हुए अंग अब उसके सिर को सहारा नहीं दे पा रहे थे। वह आगे की ओर गिर पड़ी। उसका माथा जिंगजी के कंधे पर टिका हुआ था। उसकी आवाज छोटी और अस्पष्ट थी, मैं तुम्हें अब और याद रखने के लिए एक भी चीज नहीं रहने दूंगी। जिंगजी की उंगलियां थोड़ी कांप उठीं, मानो उसे बहुत दिनों से सताया जा रहा हो। उसका एक हाथ शेनली के कंधे पर लिपटा हुआ था, दूसरे हाथ से उसने उसकी गर्दन को अपने आलिंगन में दबा रखा था। कभी बल प्रबल होता, कभी कमजोर। वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। पता चला कि वाकई कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण वह उसके सामने अपनी ताकत को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसकी उंगलियां धीरे से उसके बालों को सहला रही थी। उसके होंठ शेनली के कान के पास आ गए। जिंगजी ने अपनी आंखें नीची की और धीमी आवाज में बोला, 3 भाग असहाय और 7 भाग कड़वा। केवल शेनली को सुनने के लिए बोला, महाराज, क्या आप वास्तव में मुझे खुद को नियंत्रित करने में मदद कर रहे हैं? तभी स्वर्गीय सम्राट ने जल्दी से पहरेदारों को बुलाया। उस कमरे को छोड़कर जिसकी रक्षा के लिए थाम ली ने अपनी जान जोखिम में डाली थी, बाकी जगह जलकर राख हो गई। हान ची दिव्य भगवान खंडहर के सामने बिचथुओं के राजा को पकड़े हुए थे। उनकी पीठ सभी की ओर थी। कोई भी दिव्य भगवान के चेहरे पर भाव नहीं देख सकता था। स्वर्गीय सम्राट चौंक गया। हान ची दिव्य भगवान, यहाँ मत आओ। हान ची की आवाज उदासीन थी। मैं राजा बिचथुओं की चोटों का इलाज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, यहाँ से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। निश्चित रूप से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हान ची ने सबके सामने थाम ली को गले लगाया, आम तौर पर मजबूत दिखने वाले बिचथुओं वोंग को गले लगाया। अब सभी ने देखा कि थान क्वान की तुलना में बिचथुओं वोंग कितना छोटा था। हाँ, बिचथुओं वोंग भी एक महिला थी, उसे इतना छोटा होना चाहिए था। अध्याय 49। स्वर्गीय सम्राट ने स्वर्गीय क्षेत्र पर आग के हमले की जांच का आदेश दिया, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें उत्तरी सीमा पर हान ची द्वारा फेंके गए आग के गोले के टुकड़े टुकड़े होने का दृश्य मिला। कोई भी जीवित नहीं बचा। लोग पहले से ही वहां थे, लेकिन स्वर्गीय सैनिक इतने लंबे समय से खोज कर रहे थे। दक्षता इतनी कम थी कि जानकार अमर भी चिंतित थे। लेकिन जो बात लोगों को और भी अधिक चिंतित करती है, वह यह है कि जिसने इस बार स्वर्गीय क्षेत्र पर हमला किया है, वह दानव क्षेत्र नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, बल्कि उत्तरी सीमा पर गहरे समुद्र में उत्तरी सागर कबीला है जो लंबे समय से विनम्र है। वे एक अत्यंत शांतिपूर्ण जाति हैं, जिन्होंने हजारों सालों से कभी युद्ध नहीं लड़ा है। इस बार ऐसा लगता है कि वे पागल हो गए हैं और स्वर्गीय क्षेत्र पर हमला कर दिया है। क्या स्वर्गीय क्षेत्र ने
निचले क्षेत्र में कुछ ऐसा किया है जिससे लोग इसे और सहन करने में असमर्थ हो गए हैं। स्वर्गीय सम्राट क्रोधित हो गया और उसने तुरंत लोगों को सच्चाई की जांच करने के लिए उत्तरी सागर भेजा। लेकिन बेहाई की खबर की अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई थी। 5 दिन पहले भेजे गए दानव रियलम की तत्काल रिपोर्ट ने इसे पढ़ने के बाद पहले ही स्वर्गीय सम्राट मोड़ पेल बना दिया था। पश्चिमी आंगन में गिर गया। शेनली फू रोंग जून मैन्यून में रहने के लिए वापस आ गया था। फू रोंग जून हवेली में रहने में संकोच नहीं किया। घर में 2 प्रतिष्ठित मेहमान थे। फू रोंग जून कोई बात नहीं, वह हवेली में लापरवाह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह बहुत परेशान था। वह एक अमर प्रभु को बुलाता था। विवाहित दिव्य भगवान और स्वर्गीय सम्राट पहले से ही किंग बाय कैनक का समर्थन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दानव रियलम की प्रतिष्ठा काफी बड़ी थी। उनकी शादी के बाद फू रोंग जून वह टीएसके स्का यह सुनकर भगवान फाट डंग पीला पड़ गया और गुस्से में शतरंज की बिसात जमीन पर फेंक दी। क्या आपको अभी भी आने और मेरी परेशानियों को खोदने की जरूरत है? मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं और अधिक क्रोधित हो जाऊं। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। दूसरा पक्ष नाराज नहीं था बल्कि हंसा। जब फू रोंग जून का गुस्सा 3 झांग ऊंचा उठ रहा था, जल्दबाजी और अराजक कदमों की एक श्रृंखला प्रवेश कर गई। यू लान का चेहरा भारी था। फू रोंग जून के दृश्य को देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, राजा बी शांग शेनली कहा है। फू रोंग जून दंग रह गई। दर्द से उसके माथे पर चुटकी काटते हुए, मैं यह कहता हूँ, शाही बहन, क्या आप मेरे लिए और अधिक अराजकता नहीं जोड़ सकते? अब उनके पास दिव्य राजा की रक्षा है। हम कुछ भी कैसे हासिल कर सकते हैं? आपको बस चुपचाप वापस चले जाना चाहिए। यू लान की आंखें ठंडी थीं। फू रोंग जून को देखकर फिर से पूछा, राजा बी शांग शेनली कहा है। फू रोंग जून को तभी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़। बोलने के बाद वह तेजी से आगे बढ़ी। कुछ कदम चलने के बाद उसने लॉर्ड फाट डंग को पीछे आते नहीं देखा। उसने अपना सिर घुमाया और तीखी आंखों से उसे घूरा। लॉर्ड फाट डंग चौंक गया और जल्दी से यू लैन का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा। चलते चलते उसने पूछा, आखिर हुआ क्या था? यू लैन ने उसे अनदेखा किया। छोटे आंगन के दरवाजे की ओर चलते हुए लॉर्ड फाट डुंग अचानक रुक गए। मैंने अवरोध खोल दिया है, आप अंदर जाएं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लॉर्ड हान ची को देखकर मुझे डर लगता है। यू लैन बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चली गई। अवरोध उसके पीछे बंद हो गया। इस बार ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड फाट डुंग ने थामली के उपचार के लिए कुछ प्रयास किए थे। गलियारा हवादार था। छोटे रास्ते के दोनों किनारे फूलों और घास से भरे हुए थे, जो बाहर के शोर और दिखावटीपन से अलग थे। यू लैन के कदम तेज होते जा रहे थे, लेकिन जब वह जंगल से बाहर निकलने वाली थी, तो वह अचानक रुक गई। पेड़ों की छाया के बीच से उसने शेन जून और शेन ली को दरवाजे पर खड़े देखा। शेन ली की अभिव्यक्ति नाखुश थी और दोनों बहस कर रहे थे। एक सतही घाव को ठीक करने में इतना समय लगाने की क्या जरूरत है? हाय, समय की बर्बादी। थामली अंदर खड़ा था। हान ची दरवाजे पर अपनी दोनों बाहें मोड़े खड़ा था, रास्ता रोके हुए। उसकी शांत अभिव्यक्ति थामली की अधीरता को और दर्शा रही थी। मुझे बाहर जाने दो। तुम अपने घाव के ठीक होने से पहले बाहर नहीं आ सकते। हान ची की आवाज उदासीन थी। घाव ठीक हो गया है। वे आग के गोले उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना की कल्पना की गई थी। यदि कमरे में आत्मा की गोली से क्यों ही नहीं आती, और मेरे दोस्त आपके दिल की रक्षा करने के लिए दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं करते, तो क्या आपको लगता है कि आप आज भी इतनी ऊंची आवाज में बोल पाएंगे? शेनली दंग रह गई, उलझन में पड़ गई कि उस समय वह अपने पूरे शरीर में बहुत ठंडक महसूस करती थी। इसलिए यह उन आत्मा की गोलियों की दिव्य शक्ति थी जिसने उसकी रक्षा की।
शेन ली को लगा कि वे प्राचीन देवता वास्तव में बहुत चमत्कारी थे, यहाँ तक कि जब केवल एक आत्मा की गोली बची थी, तब भी वे एक व्यक्ति की रक्षा कर सकते थे। शेन ली ने बोलना जारी रखा, यदि ऐसा है तो कृपया शेन ली की मदद करें। धन्यवाद। अगली बार जब आप सम्मान देने जाएं, और यदि मैं उस समय सुरक्षित होता तो मेरे घाव अब तक लगभग ठीक हो गए होते। मुझे जल्दी से बाहर निकालो। नहीं, शेन ली गुस्से में थी, अपने दांत पीस रही थी और पूछ रही थी, तुमने मुझे क्यों बंद कर दिया? तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? शेन ली हंसी, 5 दिन हो गए हैं और स्वर्गीय क्षेत्र अभी भी मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ पाया है। उत्तरी सागर में जानकारी की तलाश में जाने के बारे में यह क्या है? भले ही स्काउट्स दूसरे दिन ही निकल गए हों, लेकिन वे पिछले कुछ दिनों में 10 से ज्यादा बार स्वर्गीय क्षेत्र और उत्तरी सागर के बीच आगे पीछे दौड़ चुके होंगे। क्या स्काउट्स नदी में उतरते समय खो गए थे? थाम ली ने डांटा, यह कैसी कुशलता है? हान ची ने हंसते हुए कहा, जिन लोगों को जल्दी में होना चाहिए वे जल्दी में नहीं हैं। तुम यहाँ जल्दी में क्यों हो? तुम यहाँ बंद हो, तुम जल्दी में कैसे नहीं हो सकते? थाम ली ने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, अगर यह पहले होता तो मैं निश्चित रूप से हथियार उठाती और उन कमीनों के अड्डे को नष्ट कर देती। तुम्हारी पिटाई हुई थी इसलिए तुम संतुष्ट नहीं थी, तुम इसे वापस पाना चाहती थी, है न? जिंगजी मुस्कुराई, जिससे उसका भेस उजागर हो गया। शेन ली ने दूसरी ओर देखा। क्योंकि वह गुस्से में थी, उसका मुंह अनजाने में मुड़ा हुआ था, लेकिन यह मोड़ बहुत छोटा था। अगर आप ध्यान से न देखें तो आप इसे नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिंगजी के कोण से आप उसके गालों को थोड़ा फूला हुआ देख सकते थे। वहां की त्वचा का रंग थोड़ा अलग था। यह उसके जलने से बना निशान था। उस दिन उसकी बाहों में गिरने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जिंगजी ने अनजाने में अपने अंगूठे से त्वचा के उस हिस्से को दबाया, धीरे से उसे कुछ बार रगड़ा। शेन ली की रिकवरी क्षमता बहुत अच्छी थी, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी। इस उंगली के नीचे की त्वचा सिर्फ 5 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गई थी, केवल रंग अभी भी असमान था। मैं इसे वापस पाने में आपकी मदद करूंगा, उसने धीरे से कहा। थोड़ी कर्कश आवाज सुनकर थाम ली थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसने अपना सिर घुमाकर हान ची की ओर देखा, फिर एक थप्पड़ की आवाज निकाली और उसका हाथ झटक दिया। उसने गंभीर चेहरे से उसकी ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी और तर्कसंगत थीं। हान ची की कलाई पर चोट के कारण 3 उंगलियों के निशान थे। उसने कुछ देर तक थाम ली को देखा, उसका हाथ नीचे लटक रहा था, जिससे बड़ी आस्तीन निशानों को ढक रही थी। वह हंसा। कुछ देर के लिए उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। मेरे प्रभु, यू लैन अचानक बोली। जंगल से बाहर निकलते हुए उसने सिर झुकाया और कहा, महाराज, महामहिम। दोनों ने यू लान की ओर देखा। इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, यू लान ने जल्दी से कहा, महाराज, स्वर्गीय सम्राट ने आपको लिंगजियाओ पैलेस में आमंत्रित किया है। एक महत्वपूर्ण मामला है। यू लान के भारी स्वर को सुनकर शेन ली ने भौहें सिकोड़ी। मार्ग दिखाओ। जिंगजी ने भी थोड़ा भौहें सिकोड़ी। ऐसा कौन सा मामला है जिसे कोई संदेश देने के लिए नहीं भेज सकता? यू लान चुप रही। दिव्य भगवान, यह मामला महत्वपूर्ण है। जिंगजी ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो चलो साथ चलते हैं। लिंगजियाओ पैलेस में स्वर्गीय क्षेत्र के नागरिक और सैन्य अधिकारी 2 पंक्तियों में खड़े थे। स्वर्गीय सम्राट गंभीर चेहरे के साथ ड्रैगन सिंहासन पर बैठे थे। जिंगजी और शेन ली को एक साथ आते देखकर स्वर्गीय सम्राट ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। किसी को बाईं और एक सीट तैयार करने को कहा। गार्ड ने पत्र थाम ली को सौंप दिया। थाम ली ने उसे लिया और पढ़ा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसकी आवाज गंभीर हो गई। पत्र कब आया?
यह 5 दिन पहले आया था। स्वर्गीय सम्राट ने आह भरते हुए कहा। दुर्भाग्य से आग के हमले के कारण अमर इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस पत्र पर ध्यान नहीं दिया। आज आखिरकार किसी ने मुझे इसकी सूचना दी। शेन ली का चेहरा ठंडा पड़ गया और जिंगजी बोला, सम्राट, वास्तव में क्या हुआ? दानव क्षेत्र की राजधानी पर भी बेहाई कबीले द्वारा हमला किया गया था। दानव राजा बेहोश हो गया था। 10 से अधिक दानव जनरलों की बलि दी गई थी। दानव क्षेत्र अराजकता में था। स्थिति गंभीर थी। स्वर्गीय सम्राट के प्रत्येक वाक्य ने शेन ली की भौहों को और भी अधिक सिकोड़ दिया। यह 5 दिन पहले की खबर थी। स्थिति केवल अब और भी बदतर हो सकती है। शेन ली के पास स्वर्गीय क्षेत्र की दक्षता के लिए कहने के लिए और कुछ नहीं था, लेकिन इस क्षण में इस संबद्ध दोस्त के बारे में शिकायत करने से वह बेकार थी। विशेष रूप से इस तरह से उसे शांति से विश्लेषण करना था जो कि उसके दिल में उछल रहा था। एक पल बाद में पूर्व पर हमला करें और पश्चिम पर हमला करें। अगर वे वास्तव में स्वर्गीय दायरे पर हमला करना चाहते हैं तो क्या यह हो सकता है कि उन्होंने केवल एक छोटे से हमले की व्यवस्था की? यह हो सकता है कि वे वेस्ट गार्डन की तरह एक दूरस्थ स्थान पर लक्षित करते हैं। दूसरे पक्ष ने केवल अराजकता के लोगों को नहीं किया था, जो कि किसी और के बारे में नहीं है, मर गया था। इस तरह के भारी हताहतों को दानव क्षेत्र में नहीं होना चाहिए था। यह स्वर्गीय क्षेत्र से अलग था। शेन ली जनरलों के बारे में बहुत स्पष्ट था। दूसरी तरफ सभी कुलीन लोग हैं। 10,000 में से एक चुना जाता है। शेन ली सम्राट से विनती करता है कि मुझे तुरंत दानव क्षेत्र में लौटने की अनुमति दें। यह स्वाभाविक है। सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और किसी ने गोलियों के कई डिब्बे पेश किए। कोमाटोज दानव राजा शायद मामूली रूप से घायल नहीं है। राजा भी शाम को इन गोलियों के डिब्बों को दानव राजा के उपयोग के लिए दानव क्षेत्र में वापस लाना चाहिए। मैंने अपने आदमियों को सेना इकट्ठा करने का आदेश दिया है। कुछ ही दिनों में हम दानव क्षेत्र में दुश्मन को दबाने और डाकुओं को खत्म करने में मदद करेंगे। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, सम्राट। शेन ली ने गोली ली और बिना देर किए वापस मुड़ गया। लिंगशियाओं पैलेस के प्रवेश द्वार पर शेन ली की आकृति को गायब होते देख जिंगजी की आंखें थोड़ी हिल गईं और अचानक उसने अपने बगल में स्वर्गीय सम्राट को पुकारते हुए सुना, दिव्य भगवान, इस बारे में क्या सोचते हैं? दानव क्षेत्र पर हमला होना निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है। सामान्य ज्ञान के अनुसार यह सत्ता संघर्ष का मामला होना चाहिए। बेहाई कबीला शायद सिर्फ एक उधार की चाल है। स्वर्गीय सम्राट ने सिर हिलाया। मैं दिव्य भगवान की तरह ही सोचता हूँ। दानव क्षेत्र कई वर्षों के लिए स्वर्गीय क्षेत्र के लिए अधीन रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो असंतुष्ट हैं। ऐसे लोग हैं जो गुप्त रूप से एक नए राजा को स्थापित करने के लिए वर्तमान दानव रियलम की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चाहते हैं। उस समय यह है कि नए राजा ने निश्चित रूप से स्वर्गीय रियलम का विरोध किया। पेरो ने हनची को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हाल ही में दिव्य भगवान कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 100 फूलों का भोज सफल नहीं था। यह वास्तव में स्वर्गीय क्षेत्र है जो अक्षम है। गीत सम्राट ने कुछ बार खांसी की और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, दिव्य भगवान ने बहुत समय पहले स्वर्गीय क्षेत्र को छोड़ दिया था, लेकिन स्वर्गीय क्षेत्र दुनिया में अच्छी ऊर्जा का स्रोत है। इस समय के दौरान स्वर्गीय क्षेत्र थोड़ा अराजक है। बुराई और बुराई ऊर्जा भी भारी है। दिव्य भगवान, कल मैं स्वर्गीय वास्तविकता पर लौटूंगा। हान जी ने उदासीनता से एक वाक्य छोड़ा और फिर अपनी आस्तीनें झटककर चला गया। लिंगजियाओ पैलेस एक पल के लिए चुप हो गया। स्वर्गीय सम्राट ने कहा, इस घटना के बाद स्वर्गीय क्षेत्र की कई कमजोरियां उजागर हुई हैं। मुझे लगता है कि आप सभी ने इसे देखा है। यह सच है कि हम बहुत लंबे समय से आराम से रह रहे हैं। बस इस छोटी सी बात ने 9 स्वर्गों में अराजकता पैदा कर दी है। अमर,
क्या आपको जांच करने या स्पष्ट करने की आवश्यकता है? यह सही करने का समय है। अधिकारियों ने सिर हिलाया और हाँ कहा। शेन ली अभी अभी दक्षिणी स्वर्गीय द्वार पर पहुंची थी। न जाने वह क्या सोच रही थी। उसने अचानक अपना सिर घुमाया, हान जी को 10 मील पीछे खड़ा देखा। उसकी आंखें शांति से उसे देख रही थी। थाम ली ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस समय आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। थाम ली अब विदा लेंगे। जिंगजी के होठों के कोने थोड़े हिले। उसने अपना सिर नीचे किया और हंसते हुए धीरे से बुदबुदाया, इस बार मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। शेन ली को नहीं पता था कि उसने ये शब्द सुने या नहीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर घुमाया। उसके लंबे बाल हवा में एक साफ चाप में बंधे हुए थे और वह दक्षिण स्वर्गीय द्वार से नीचे कूद गई। कई दिनों बाद जिंगजी ने एक से अधिक बार सोचा, उसने उस दिन उसे वापस क्यों नहीं बुलाया? उसने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? उसके पास स्पष्ट रूप से कहने के लिए कुछ और था। अध्याय 50। दानव क्षेत्र में प्रवेश करते ही थाम ली को लगा कि हवा सामान्य से थोड़ी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। सामान्य धुंध के विपरीत अब हर जगह हत्यारी और बुरी आत्माएं थीं। राजधानी के आम लोग भी चिंतित और बेचैन थे। राजधानी की मुख्य सड़क से दानव महल की ओर चलते हुए थाम ली का चेहरा काला पड़ गया। सड़क के किनारे उजाड़ घर उस समय दानव क्षेत्र में व्याप्त दहशत की कहानी बयां कर रहे थे। ठंडी सड़क के किनारे सफेद झंडे लटके हुए थे। दानव क्षेत्र की राजधानी शहर के विपरीत, बल्कि एक भूत शहर की तरह, जो मौत की आभा से भरा हुआ था। महल के गेट के सामने पहरेदारों ने अपने सिर पर सफेद स्कार्फ पहना हुआ था। उनके चेहरे के भाव हमेशा की तरह शांत नहीं थे, लेकिन उनमें थोड़ी जबरदस्ती की गरिमा थी। महल के दरवाजे के बाईं ओर खड़े पहरेदार ने देखा कि कोई दरवाजे की ओर भाग रहा है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह कौन है, उसने अपना भाला उठाया और चिल्लाया, रुको, रुको। थाम ली ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई, जिससे दोनों गार्ड चौंक गए और दंग रह गए। जब उन्होंने देखा कि वह कौन है, तो एक गार्ड ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, यह नहीं जानते हुए कि वह हंस रहा था या रो रहा था। आपका महामहिम वापस आ गए हैं। उसके पैरों में जेली जैसा दर्द महसूस हुआ और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर 2 बार जोर से पटका। राजकुमार वापस आ गया है, राजकुमार वापस आ गया है। गार्ड ने चुपचाप थाम ली को देखा और अपने आंसू पोंछे। थाम ली ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। यह कैसी शालीनता है? अपनी सारी भावनाएं मुझ पर छोड़ दो। उसकी आवाज गंभीर थी। इस राजा को परवाह नहीं है कि अब क्या होता है। एक सेनापति के रूप में आपको काम करते समय आंसू नहीं बहाने चाहिए। अगर अगली बार यह राजा किसी को आंसू बहाते हुए देखता है और सैनिकों के दिलों को झकझोर देता है, तो मैं उन्हें मार डालूंगा। दोनों पहरेदारों ने सिर झुकाया और हाँ कहा। शेन ली ने तभी अपनी आवाज नरम की, दानव राजा कहाँ है? महाराज के पास लौटते हुए दानव राजा वर्तमान में बेडरूम में आराम कर रहा है। अभी भी नहीं जागा? अभी भी नहीं जागा। शेन ली को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल जल रहा हो। दानव राजा बेहद शक्तिशाली था और वह रणनीति बनाने में भी अच्छा था। उसके पास हमेशा किंग यान ची रोंग की सुरक्षा रहती थी, इसलिए दानव राजा को सामान्य रूप से घायल करना बहुत मुश्किल था। इस बार वह घायल हो गया था और यह इतना गंभीर था। शेन ली लगभग सीधे दानव राजा के शयन कक्ष में उड़ जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंचता, उसने देखा कि नौकरानियां शयन कक्ष में अंदर बाहर जा रही थी। इसके अलावा उनके हाथों में जो बेसिन था, उसमें से पानी निकल रहा था, जिससे जमीन का एक हिस्सा लाल हो गया था।
क्या ऐसा हो सकता है कि दानव राजा की चोटें और भी गंभीर हो गई थीं? शेन ली और भी अधिक चिंतित हो गई। वह सीधे महल में घुस गई। लोग उसका अभिवादन करते रहे। वे दानव क्षेत्र के अधिकारी थे, लेकिन शेन ली का कोई जवाब देने का मूड नहीं था। वह स्क्रीन के चारों ओर चली गई, पर्दा उठाया और अंदर चली गई। चाहे मेडिकल अधिकारी ने दरवाजा बंद करके उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, यह बेकार था। दानव राजा बिस्तर पर लेटा हुआ था, अभी भी अपने कपड़े नहीं बदल रहा था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। एक मेडिकल अधिकारी ने दानव राजा की गर्दन पर दबाने के लिए एक साफ तौलिया का इस्तेमाल किया, लेकिन तौलिया भीगने के कुछ देर बाद वह केवल नौकरानी को इसे धोने के लिए ले जाने दे सकती थी, फिर इसे एक साफ तौलिया में बदल सकती थी। दानव राजा की छाती पर खून के धब्बे पहले ही सूख चुके थे और कई बार गीले हो चुके थे। मुखौटा नहीं हटाया गया था, केवल ठोड़ी को मुंह दिखाने के लिए हटाया गया था, जिससे नौकरों के लिए उसे दवा खिलाना सुविधाजनक हो गया। दानव राजा के होठों के रंग से उसके शरीर की खराब स्थिति का पता चलता था। उस होंठ का रंग हरा था। शेन ली ने अपनी छाती से औषधीय गोलियां निकाली और जोर से कहा, यहाँ स्वर्गीय सम्राट द्वारा दी गई अमर गोलियों के कुछ डिब्बे हैं। चिकित्सा अधिकारियों को देखना चाहिए कि क्या उनका अब उपयोग किया जा सकता है। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, उसके बगल में बैठे चिकित्सक ने भी शिष्टाचार की अनदेखी की। जल्दी से थाम लाई के हाथ से गोली ले ली, उसे ध्यान से जांचने के लिए बाहर निकाला, फिर एक गोली ली और उसे माकवान के मुंह के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद दानव राजा के होठों का नीला रंग कम हो गया और साथ ही उसकी गर्दन पर खून बहना धीरे धीरे बंद हो गया। यह गोली काम करती है, यह अमृत काम करता है। चिकित्सा अधिकारी बहुत खुश थे। किसी ने शेन ली को प्रणाम किया और कहा, महाराज वास्तव में शैतान राजा का सुसमाचार है। चलो अब चापलूसी के बारे में बात नहीं करते हैं। शैतान राजा के शरीर पर किस तरह का घाव है? चिकित्सा अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े चिकित्सा अधिकारी ने उत्तर दिया, महाराज, शैतान राजा को केवल गर्दन पर तलवार का घाव मिला था। तलवार गंभीर नहीं थी, यह केवल त्वचा का घाव था। शैतान राजा के बेहोश होने का असली कारण जहर था। शेन ली ने भौहें सिकोड़ी। कौन सा जहर? यह एक प्रकार का जहर लगता है। पहले तो जहर से व्यक्ति सारी समझ खो देता है, फिर बेहोशी की ओर ले जाता है। अगर जहर वाला व्यक्ति घायल हो जाता है तो घाव बंद नहीं हो सकता, लगातार खून बहता रहता है। लेकिन इस प्रकार का जहर अन्य जहरों से अलग है। यह राक्षसों के शरीर के लिए बेहद हानिकारक लगता है, लेकिन यह अन्य चीजों के लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं करता है, जैसे कि यह जहर विशेष रूप से हमारे राक्षसों के लिए बनाया गया था। जहर। शेन ली को अचानक वह समय याद आया जब वह यंगझौ शहर में था और फू शेंग ने उसे जहर दे दिया था, लेकिन उस समय जहर इतना मजबूत नहीं था और जिंगजी इसे हटाने के लिए केवल थोड़ी जादुई शक्ति का उपयोग कर सकता था। क्या यह जहर उस समय के जहर से संबंधित है? थाम ली कुछ समय तक दानव राजा के पास रहा। अमृत पीने के बाद दानव राजा के होठों का हरा रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया और पीला पड़ गया। शेन ली कल्पना कर सकती थी कि अगर मुखौटा हटा दिया जाए तो यह चेहरा कितना पीला हो जाएगा। वह चुपचाप कुछ देर तक दानव राजा को देखती रही। उसकी मुट्ठियां अनजाने में कस गईं। किंग यान और ची रोंग कहाँ हैं? उसके बगल में खड़े गार्ड ने कहा। इस युद्ध में दोनों दूत दिखाई नहीं दिए। शेन ली की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। यह बहुत बड़ा संयोग था, जैसे कि यह योजनाबद्ध था। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर पूछा, जनरल, अब मरने वाले जनरल कहाँ हैं? वे अभी भी शहर के बाहर सैन्य शिविर में हैं। उन्हें दफनाने में कुछ दिन लग सकते हैं। क्यों? गार्ड की आवाज बहुत धीमी थी।
सैन्य नियमों के अनुसार एक महान युद्ध के बाद जनरलों को दफनाने से पहले सभी सैनिकों को दफनाया जाना चाहिए। शेन ली दंग रह गई और उसे देखने के लिए मुड़ी। 5 दिन हो गए हैं और उन्होंने अभी भी सभी जनरलों को नहीं दफनाया है। गार्ड ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। शेन ली का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। वह खड़ी हुई और धीरे से सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपनी भावनाओं को स्थिर किया। राक्षस राजा पर नजर रखो। हमें जल्द ही राक्षस राजा को जगाना होगा। बोलने के बाद वह सभी शिष्टाचार और नियमों की अनदेखी करते हुए दानव राजा के महल से बाहर निकल गई और दानव महल से बादलों पर सवार होकर सीधे शहर के बाहर सैन्य शिविर में पहुंच गई। उसके करीब पहुंचने से पहले ही वह उस दिशा से बह रही हवा में सड़न की तेज बदबू महसूस कर सकती थी। जब वह करीब पहुंची तो उसे रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी, कर्कश और दयनीय, जिससे लोग अब और सुनने में असमर्थ हो गए। शेन ली जल्दी से इस क्षेत्र से उड़कर सैन्य शिविर में उतरी। सैनिक व्यस्त थे, किसी ने उसे नहीं देखा। शेन ली ने एक युवा सैनिक को अपने पास खींचा और पूछा, जनरल कहाँ है? युवा सैनिक की आंखें रुक गईं और उसने अपना सिर उठाकर शेन ली को कुछ देर तक देखा, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। महाराज! उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने आवाज लगाई। फिर जब उसने देखा कि शेन ली अभी भी वहां है, तो उसने तुरंत उत्साह में शेन ली का हाथ पकड़ लिया। महाराज! उसका चेहरा लाल हो गया और वह जोर से चिल्लाया, महाराज वापस आ गए हैं। राजकुमार वापस आ गया है। जब वे पराजित थे तब भी वे इस तरह से काम नहीं करते थे। यह नीच सामान्य दोषी है, इसकी भरपाई कैसे की जा सकती थी? जनरल! शेन ली की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। भले ही उसने खुद को इस समय शांत रहने के लिए कहा था, लेकिन इन दो बूढ़े जनरलों के झुकने के कारण अपनी अभिव्यक्ति को बदलने से बचना अभी भी मुश्किल था। यह कितना बड़ा झटका था जिसने दानव क्षेत्र के घमंडी जनरलों को इस तरह से हिम्मत हारने पर मजबूर कर दिया। वह दोनों जनरलों का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी। सबसे पहले शेन ली को बताएं कि दानव क्षेत्र में वास्तव में क्या हुआ था। तभी दोनों जनरल धीरे धीरे खड़े हुए। जैसे ही वे शेन ली को सैन्य शिविर के पीछे ले गए, उन्होंने समझाया, 5 दिन पहले पुरुषों के एक समूह ने अचानक दक्षिण से हमला किया। शुरुआत में ही दाओ म्यू की अभिव्यक्ति पहले से ही इस हद तक गिर चुकी थी कि वह मुश्किल से बोलना जारी रख पा रहा था। शेन ली हैरान था, लेकिन अंत में शी फेंग ने जारी रखा, दूसरे पक्ष के पास केवल 200 आदमी हैं। शेन ली चौंक गया और अविश्वास में बोला, कितने? 200 आदमी। शेन ली उलझन में था और समझ गया कि जनरल और सैनिक इस तरह क्यों गिर गए थे। राजधानी के पहरेदारों में लगभग 1 लाख आदमी थे और बड़े और छोटे जनरलों को मिलाकर 200 से अधिक लोग थे। इतने सारे जनरल और सैनिक मात्र 200 आदमियों और घोड़ों द्वारा रौंद दिए गए। इस हद तक दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि क्या है? शेन ली की आवाज थोड़ी कर्कश थी। वह खुद को रोक नहीं पाई। भले ही उसने इस युद्ध का अनुभव नहीं किया था, लेकिन सिर्फ संख्या सुनकर चौंकने से बचना मुश्किल था। बेहाई कबीले का झंडा फहराते हुए, लेकिन वे सभी सैनिक बड़े और मजबूत आदमी थे। बिना कवच पहने नंगे हाथ युद्ध में जा रहे थे। किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बस अपने नंगे हाथों से लड़ रहे थे। प्रतिद्वंद्वी की गर्दन काट रहे थे या उन्हें पीट पीट कर मार रहे थे। कुछ ने तो एक दूसरे को चीर भी दिया था। उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। शी फैंग का स्वर न तो ऊंचा था और न ही नीचा, लेकिन उसके अत्यंत शांत शब्द भी चौंकाने वाले थे। उनकी त्वचा और मांस आम लोगों से अलग लग रहे थे। आम सैनिकों की तलवारों और भालों को उन्हें भेदना मुश्किल होगा,
केवल कुछ ताओवादी साधना वाला एक जनरल ही उनके हथियारों में जादुई शक्ति डाल सकता है और कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। क्या उन्होंने दुश्मनों की लाशें रख लीं? दोनों जनरलों ने एक दूसरे को देखा। नहीं, लेकिन यह नीच जनरल इस बात की पुष्टि कर सकता है कि कम से कम 30 दुश्मनों के सिर काटे गए थे, लेकिन उनकी लाशें सभी दुश्मनों द्वारा वापस ले ली गई थी। केवल एक दुश्मन को दानव सेना ने पकड़ लिया था, जिससे वह फट गया। शेन ली ने एक पल के लिए सोचा। दो जनरलों की उपस्थिति ने उसे अनजाने में 3 बेशर्म पुरुषों को याद दिलाया, जो उसे यंगझौ शहर की दीवार पर पृथ्वी अमर पर्वत देवता के कब्जे के दौरान बाधा में मिले थे। अगर वे होते तो उनमें से 200 होते। उनकी असली ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। रहस्यमयी फू सिन्ह के बारे में सोचते हुए थाम ली ने पूछा, क्या उनका कोई नेता है? वह एक बहुत ही युवा व्यक्ति है। वह एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं लग रहा था, बस उसकी तलवारबाजी बहुत अजीब थी और दानव राजा उसकी तलवार से घायल हो गया था। थाम ली के दिमाग में फू सिन्ह की आकृति तुरंत दिखाई दी। इस तरह से सोचने पर यह समझा जा सकता है वे बड़े बेशर्म आदमी उसके अधीनस्थ हैं और जहर भी उसका है। लेकिन वह उत्तरी सागर कबीले से कैसे हो सकता है? इससे पहले उसने मानव क्षेत्र में पृथ्वी अमर पर्वत देवता को पकड़ लिया था और अब उसने स्वर्गीय क्षेत्र पर हमला करने की परेशानी उठाई और फिर दानव क्षेत्र पर हमला किया। शेन ली ने रुककर बड़बड़ाया, उसने दानव क्षेत्र पर हमला किया। किस कारण से? दाओ म्यू ने उसे खुद से बड़बड़ाते हुए देखा और अपनी मुट्ठियां भींच ली। दानव राजा की सुनहरी मुहर उसने छीन ली। दानव क्षेत्र के अधिकार का प्रतीक। सुनहरी मुहर। दानव क्षेत्र में भड़के दंगों के बारे में सोचते हुए शेन ली की आंखें गहरी हो गईं। क्या यह वास्तव में सत्ता हथियाने के लिए था? लेकिन एक स्वर्ण मुहर छीन लेने से उसे क्या अधिकार मिल सकता है? जब थाम लाई यह सोच रहा था, वह अंतिम संस्कार कक्ष में पहुंचा जहां जनरलों के शव रखे गए थे। अंदर जाते ही थाम ली का चेहरा गंभीर हो गया। अंदर काफी सारे जनरल थे। सभी ने थाम ली के जाने के लिए जगह बनाई। ताबूतों की एक कतार, 10 से ज्यादा लाशें। शेन ली यहां लेटे सभी लोगों के नाम पढ़ सकता था, लेकिन अब उनमें से कुछ के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, कुछ के शरीर अधूरे थे, कुछ के चेहरे गायब हो गए थे। कुछ शेन ली एक ताबूत के सामने रुक गया। इस ताबूत में सिर्फ एक तलवार और टूटे हुए कवच का एक टुकड़ा था। उस पर लगे खून के धब्बे लोगों को भयभीत कर रहे थे। यह कौन है? उसने धीरे से पूछा। यह जनरल मैक फोंग है, उसके पीछे खड़े जनरल ने जवाब दिया। युद्ध के मैदान में उसने 3 दुश्मनों का सिर काटने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और अंत में वह कई दुश्मनों से घिर गया और फिर खा गया। मो फैंग को दुश्मन ने खा लिया।